मोहम्मदाबाद पर ही मौजूद हैं। विधानसभा है जहां पे मुख्तार अंसारी का घर था, उसी इलाके के लोग भी हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि अखिलेश यादव जो बोल गए उससे यहाँ की जनता इत्तेफाक रखती है या उनको भी एक तरीके से जैसे कह रहे हैं कि जो सरकार बता रही है उस पर संदेह है। तो इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रामविलास यादव। यादव जी, आज अखिलेश यादव आए। हाँ सर। तो क्या कहना चाहेंगे? आज अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए आए और कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी बड़ा मतलब कि सही था, उसकी छवि बड़ी बेकार बताई जा रही है। सर हम तो यादव परिवार से हैं। हमारे जब कांड हुआ तो यादव परिवार कोई नहीं आया मेरे साथ, अखिलेश भी नहीं आए, उनके साथी भी नहीं आए। वो कैसे ठीक हैं? सबसे गलत आदमी है वो अखिलेश यादव। और क्या, उनकी सरकार थी सर, और वो कुछ नहीं किया हमारे लिए। मतलब आपके साथ भी घटना हुई थी उस समय पे? हाँ सर। क्या हुआ था? मेरा भाई उनके साथ मारा गया था, विधायक जी के साथ। अच्छा, जब कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी उस समय पे आपका भाई भी हाँ सर। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था? 7 लोग थे गाड़ी में, 7 आदमी मारे गए थे और सपा की सरकार थी सर जी। अखिलेश यादव के कोई भी परिवार का लोग नहीं आए हमारे पास। हमारे तो सब यहीं करता है भाजपा के। हमारे आंसू वहीं लोग पहुँचे। अखिलेश यादव कहाँ सोए थे? तो आपको जब उस समय पे मतलब कि सपा की सरकार थी और आपके भाई की हत्या हुई थी, मतलब कि क्या आपके भाई कैसे उस गाड़ी पे थे? वो ड्राइवर थे सर। अच्छा, गाड़ी चलाते थे? गाड़ी चलाते थे। किसकी? विधायक जी की? विधायक जी की, कृष्णानंद राय जी की स्वयं वाली गाड़ी? हाँ कृष्णानंद राय जी की। अच्छा, तो उसमें मतलब कब आपको कैसे क्या मालूम चला था और मतलब कितने दिनों से गाड़ी चलाते थे उनकी? वो 3-4 साल से गाड़ी चलाते थे सर उनका। हाँ। तो उस समय पे आप लोगों के आंसू पोंछने के लिए परिवार पे कोई आया था और मदद करने के लिए? क्या मतलब कि उस समय की सरकार ने क्या किया? कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। अखिलेश यादव जी के कोई भी परिवार का सदस्य हमारे पास आंसू पोंछने के लिए नहीं आया। उनसे भ्रष्टाचार कौन है? अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी है। और का उनकी सरकार थी तो भ्रष्टाचार वहीं थे। तो मुलायम की सरकार है। और वो तो कह रहे हैं कि मतलब जैसी छवि दिखाई गई वैसा नहीं था मुख्तार, मतलब कह रहे हैं कि ठीक था। वो मुख्तार के साले हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। वो हमारे जब कोई आंसू पोंछने नहीं आया, वो ऐसी तैसी बात बना रहे हैं। उनसे कम आदमी कौन है? भैया आपने वो दर्द झेला है उस समय का, तो क्या कंडीशन थी और उस समय पे क्या मतलब कि कैसी सरकार रहती थी और क्या मुख्तार का एक तरीके से जलवा कह लीजिए या तूती थी, क्या था? भाई उसकी तूती चली थी। कोई भी उसके पास आता जाता नहीं था और ना ही किसी को आंसू पूछने देता था। हाँ सर। अच्छा, जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं इतना खुल के, उस समय पे जब मतलब वही 2005-10 का समय याद करें तो इस तरीके से खुले में बात कर सकते हैं? नहीं सर, उसके डर से कोई नहीं बात करता था। अगर करें तो वो ऊपर चला जाएगा, उसका वहीं धंधा था। जो बोलता था उसको टपकाता था। अब हम लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। आज खुल के बोल सकते हैं? हाँ सर। अखिलेश यादव जो मतलब आके मुख्तार अंसारी के परिवार से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की जहर दिला करके एक थ्योरी बनाई गई, इसमें संदेह है। नहीं सर, ये गुंडा है, गुंडे का साथ देता है ये अखिलेश यादव। अखिलेश यादव गुंडा है, खुद गुंडा का गुंडा ही साथ तो देगा। वो तो कहना बड़ा मतलब कि तबाह कर दिए हैं आम जनता को योगी जी की सरकार। वो गलत बोल रहा है ना। योगी जी नहीं रहते तो पूरा देश मर जाता एक गुंडों मवालियों से। हमें तो बहुत शांति मिली है सर। वो तो कह रहे हैं बड़ा ईमानदार आदमी था मुख्तार। जो बेईमान रहेगा बेईमान की बात करेगा। अच्छा, आप लोगों ने उस समय पे क्या क्या देखा है? मतलब क्या आपने पूरे मोहम्मदाबाद में, गाजीपुर, मऊ में क्या उस समय की तस्वीरें थी? कैसा मऊ और गाजीपुर आपका जाना जाता था? अरे सर, सब डर के मारे अपने अपने घर में रहा करते थे। कोई बाहर नहीं निकलता था। उसकी तूती बोलती थी। मोहम्मदाबाद, मऊ, गाजीपुर, उसके डर से सब लोग कांपते थे। आज कोई नहीं कांप रहा है भाजपा के सरकार में। सब बाहर निकल के खड़े हैं।
उस समय पे जब आपके भाई की हत्या हुई थी, हाँ सर। तो मतलब कार्रवाई वगैरह सरकार किस तरीके से मतलब मदद की, या किस कोई प्रशासन के लोग मिलने के लिए, मदद करने के लिए, सरकार में बैठे हुए लोग, नेता मंत्री विधायक क्या आश्वासन देते थे? कुछ कोई भी हमारे घर पर सर नहीं आया। सपा के कार्यकर्ता जितने मंत्री या विधायक कोई भी हो, कोई नहीं आया घर पे हमारा। हमारा तो भाजपा के लोग आए, वो भी आंसू पोछे, और कोई नहीं आया। उस समय अखिलेश की सरकार थी, ना कोई मदद मिली। तो ये जैसे कह रहे हैं कि मतलब उस समय सरकार सपा की थी, तो जो मतलब सही था वो सही लोगों पे मतलब कार्रवाई की गई, और जो निर्दोष थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। अरे कोई कार्रवाई नहीं सर, वो तो दिखावा के लिए हुआ था। सीबीआई जांच मांगी गई थी। उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने सीबीआई जांच नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? उसमें शामिल थे इसलिए नहीं दिए थे। शामिल नहीं होते तो सीबीआई जांच नहीं होती। एडवाणी जी बनारस में खड़े थे, बैठे थे, अनशन पर थे, वही नहीं, सीबीआई जांच नहीं होगी। कोर्ट ने हम लोग को सहारा दिया। ये यादव जी से पूछिए इनकी कैसे जीवा जीते हैं, बच्चे किससे जीते हैं, किस तरह से इनका परिवार जीता है। मुलायम जी से पूछिए, ये भी तो यादव हैं। क्यों नहीं यादव जी आए? क्यों नहीं अखिलेश यादव आए? क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव आए? ये भी तो यादव हैं। यादव के आस पहुँचना के लिए आना चाहिए ना, क्यों नहीं आए? आना चाहिए। बोलते हैं आज माफिया नहीं है मुख्तार अंसारी, आज शांति नहीं है। माफिया नहीं तो अगली बार क्यों नहीं चुनाव लड़ाए? क्यों टिकट वापस करवा दिए? माफिया नहीं होते तो क्यों टिकट वापस करवाए? उस समय तो माफिया था, आज माफिया नहीं है, क्योंकि उनको लड़ाई टिकट मिला है, उनको जिताना है, इसलिए माफिया नहीं है। आज रोटी सेकना है, अपना चुनाव जिताना है, इसलिए नहीं है। मतलब लग रहा है कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों का वोट पाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। एकदम पहुँचे हैं। अखिलेश यादव का किसी का मतलब नहीं है, खाली मतलब है वोट से। मुंडन का वोट लेना है, वोट बनाना है, बस अपना रोटी सेकना है, और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये भी तो यादव थे, इनका भी भाई मरा था। विधायक जी के में ये 5,000 6,000 रुपया महीने पर रोटी रोज चलाते थे। आज इनके परिवार से बताइए, इनके बच्चे, इनके बेटे किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं। एक बार मुलायम यादव पूछे, अखिलेश यादव पूछना चाहिए ना, किस तरह जी रहे हैं आप, किस तरह कर रहे हैं। उस समय कहाँ थे? कहते हैं कि यादव के हम ये मसीहा हैं। कहाँ मसीहा गए? पूछना चाहिए ना उस समय। कह रहे हैं यादव कुल का नाम ऊंचा किया है। क्या किए हैं? यही मऊ में कितना दंगा हुए थे, कितने मरे हैं। मैं यादव तो मरे हैं। मुख्तार अंसारी ने यादव को मैडम मार दिया था। उस समय नहीं यादव बोले थे, उस समय भी यादव का आना चाहिए। वहाँ क्यों नहीं गए? वो दंगा करवा के वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ पर भी सहानुभूति दिखाना चाहिए। वहाँ क्यों नहीं गए? आज मुख्तार अंसारी के घर पर आए हैं ना, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ जाना चाहिए। यादव के मसीहा मन रहे हैं तो वहाँ पर भी जाना चाहिए, वहाँ भी मैं आंसू पोंछना चाहिए। तो क्या मऊ दंगे में जो कत्लेआम हुआ था उस समय पे किसी सरकार ने मतलब कि इस तरीके से मदद के लिए या कोई नेता नहीं पहुँचता था? कोई नहीं पहुँचता था। मुख्तार अंसारी के खौफ से कोई नहीं पहुँचता था। मुख्तार अंसारी का इस समय का ऐसा खौफ था, कोई नहीं नेता पहुंचता था, कोई नहीं। मैं यादव मरे थे उस समय। क्यों नहीं अखिलेश यादव पहुंचे? क्यों नहीं मुलायम यादव पहुंचे? आज मुलायम यादव, अखिलेश यादव सब लोग आ रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए। क्यों नहीं? उसमें बताइए, आप ही पहुंचना चाहिए ना। अब मसीहा हैं, आज यादव के आप मुखिया हैं, पहुंचना चाहिए ना। तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या उस समय पे मतलब मुख्तार अंसारी का खौफ था या भय था, क्या था उस समय पे? कैसे मतलब कि यहाँ पे सरकार चलती थी, लाइन आर्डर क्या रहता था, आम जनता के बीच में क्या माहौल था उस समय? आम जनता के बीच में था कि बच्चे डरते थे। मुख्तार अंसारी के नाम पर बच्चे डरते, जो बोलता था वही आर्डर था। मोहम्मदाबाद से लेके गाजीपुर से लेके लखनऊ तक जो बोल दिया वही उसका आर्डर था, वही आर्डर था। ये बताइए, जेल में रहता था, तालाब खुनवाता था, मछली खाता था। जेल में आम जनता आदमी मर रहा है, वो मछली खा रहा है। ये कैसा माफिया है? ये कैसा वो है? मतलब जेल में ही तालाब वगैरह खुनवा दिया। जेल को क्या दिया? तालाब खुनवाओ, उसमें मछली पालन करवाओ। ये बताइए, बैडमिंटन में खेलता था। बताइए, ये माफिया गिरी है। ये उसका तौक था, ये उसका रौक था, समझ लीजिए। आप लोगों के गांव में भी आता था सुने? हमारे गांव में एक ताल है, वहाँ हन्ना खेलने आता था, शिकार खेलने आता था।
तो फिर उस समय का जब मुख्तार अंसारी निकलता था तो क्या रहता था? भैया बच्चा बच्चा डरता था, कोई नहीं हिम्मत थी कि बोल देगा क्यों हमारा फसल नुकसान कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं। बच्चा बच्चा डरता था, किसी के सामने हिम्मत थी बोलने का। आज बाबा की सरकार नहीं होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने का। बाबा की सरकार, बाबा की सरकार नहीं होती किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने का। अब आम जनता खुशहाल है, आम जनता सुखिया है। अपना 12 बजे रात को चलिए, कोई माफिया नहीं है, कोई छिनेटी नहीं है, कोई लुटेर नहीं है। आप घर से बाहर चले जाइए, आराम से घर पे चले जाइएगा। यही अखिलेश की सरकार थी, यही मुलायम की सरकार थी कि 6 बजे दरवाजे से निकलने पर डर लगता था कुछ हम आएंगे घर पर कि नहीं आएंगे शुद्ध सही समानत। पता चला कि कहीं छिनती हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है। अच्छा भाई साहब ये बताइए कि जब मोहम्मदाबाद में जब कृष्णानंद राय जी की एक तरीके से हत्या हुई थी, उस समय पे 7 लोगों की उसी गाड़ी पर मौत हुई थी, तब मतलब कि कितने लोग आए थे? और आज तो मतलब कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद अखिलेश यादव, ओवैसी और बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं और मतलब सरकार की मंशा पे संदेह कर रहे हैं। जी ये सब वोट की राजनीति है, वोट के लिए आ रहे हैं, मुस्लिम वोट के लिए कि जो भी हो हम अपने तरफ कन्वर्ट कर लें, अपने तरफ खींचें कि जो है हमें टिकट मिले। ये कुछ नहीं था। जो 7 लोगों की मौत हुई थी 2005 में कृष्णानंद राय की, यहाँ 2004 से ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। ठीक है, पूरे सरकार लगी हुई थी कि कृष्णानंद राय जी की, विधायक जी की हत्या हो जाए। पूरे सरकार को अलर्ट कर दिया था, सारी मोबाइलें बंद थी, थाने पर कोई सूचना देने की वो प्रक्रिया नहीं थी कि सूचना दे दिया जाए। ठीक है, गणन ले लिया गया था, विधायक जी का गणन वापस कर लिया गया था। यही मुलायम जी सरकार है, गणन जो गणन मिलता है सरकारी वो भी विधायक जी के छीन लिया गया था, क्योंकि उनकी मौत करवाना था। मुलायम सिंह जी के हाथ था इसमें मरवाने के लिए, और किसी की चीज़ नहीं था, मुलायम सिंह का हाथ था। इनका तो जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग था मुख्तार अंसारी का, उसको भी डिलीट कर दिया गया सरकार से मिल करके। यही सपा की सरकार थी। उस समय क्यों नहीं उठाया गया आवाज़ कि नहीं इनकी हत्या हुई है, गलत हुआ है इनके साथ? क्यों उस समय नहीं सरकार कर सकती थी? उस समय भी तो कर सकती थी। अखिलेश की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, क्यों नहीं किया गया भाई? यहाँ तो लोग लाश लेकर पड़ी थी, कोई थाने पर जाने के लिए डर रहा था कि जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा भी मर्डर हो सकता है। यहाँ तो बहुत लोग डरते थे। लाश आई थी, कोई थाना का लोग नहीं आए 5 घंटे, 5 घंटे तक घोड़ौर गाँव में पुलिस नहीं आई थी यहाँ पे। मतलब जब विधायक जी की हत्या हुई थी तो 5 घंटा तक फोर्स नहीं आई थी यहाँ पे भैया। क्या कहा जाए? उठा रहा था, ऐसो फोन नहीं उठा रहा था, ऐसो फोन नहीं उठा रहा था। मुलायम जी का आर्डर था, कोई कुछ नहीं होगा, फोन नहीं उठाना है वाले सब बनता। मुलायम जी का हाथ था सोरा में दम मारने के लिए। ये लोग कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। कैसा मसीहा है भैया? डीजीपी को मार दो, एसपी को मार दो, डीएम को मार दो, किसी का मर्डर कर देते थे। ये मसीहा को काम है? ये मसीहा लोग हैं? यहाँ 7 लाशें गिराने मुख्तार अंसारी का काम था, और किसी का नहीं षड्यंत्र रचा गया था, और कोई नहीं किया था मर्डर यहाँ पे। क्यों ये मसीहा हैं? हाँ, कौन यादव लोग मरे थे वहाँ मऊ में जितने दूध बेचने वाले थे, बल्टा दंगा कराया गया, सारे मुस्लिम वो यादव ही मरे थे। क्यों नहीं आया अखिलेश यादव? मुलायम की सरकार थी, क्यों नहीं आकर उनको जताया गया कि भाई ये गलत हुआ है? क्यों नहीं जांच कराई गई? उसी मऊ दंगे में से दंगे के बाद से मऊ दंगे के बाद से मुख्तार अंसारी जेल में गए, और वहीं से षड्यंत्र रचा गया था। मऊ दंगा के बाद से ही उनको जेल में डाल दिया गया, सपा की सरकार थी, और वहीं से ये सब विधायक जीवा का जो ये हत्याकांड हुआ, उसमें ये सब षड्यंत्र रचा गया कि जेल में बैठकर ही अपना हम काम कर देंगे, और कोई मतलब मेरे पे नाम नहीं आएगा। और देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, ये प्रूफ है कि वो प्राकृतिक उसकी मौत हुई है हार्ट अटैक से। और ये जितने भी नेता आ रहे हैं, किसी भी पार्टी का भी ओवैसी आए थे इनके दरबार में मुख्तार अंसारी के यहाँ। ओवैसी के आने के बाद यहाँ आए हैं अखिलेश यादव आए हैं। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव को नज़र में देखते हुए देखिए, जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या लालू की पार्टी हो, या मतलब कोई भी स्टेट की लेवल की जो पार्टियां हैं, सबको मुस्लिम को ही खुश करना है, एक वर्ग विशेष को ही खुश करके उसका वोट हासिल करना है। तो उसमें ये दिखाना है कि मैं सबसे बड़ा मसीहा हूँ मुस्लिमों के लिए, तो मैं सबसे बड़ा मसीहा हूँ। इसी वजह से वो आए हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों का वोट पाने के लिए मुख्तार को मसीहा बताना पड़ेगा इन राजनीति पार्टियों? जी, नहीं बताएंगे तो नहीं काम चलेगा। उसी की होड़ मची हुई है साहब। हमारे अजय राय जी हैं,
उनकी भी भाई की हत्या हुई थी, श्री अवधेश राय जी का। इस समय वो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो एक शब्द इस मौत पे नहीं बोल सकते हैं। क्यों? आप सोचने वाली लॉजिक वाली बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा। उन्हीं को लेकर ही राजनीति हो रही है, ये क्षेत्रीय पार्टी का, उन्हीं को देखकर ये आए हैं। अब कोई मसीहा नहीं है। लोग बोलते हैं कि 5 बार विधायक रहा वहाँ से, इसका भाई यहाँ से रहा। ये भी हिस्ट्री आप लोगों को बताइए कि 50 पार्टियाँ बदला होगा। शुरुआत किया कम्युनिस्ट से, फिर देखा कि अब कम्युनिस्ट की काम ख़त्म हो गई, मेरा राजनीतिक करियर ख़त्म होने वाला है, बसपा का दामन पकड़ लिया। अवसरवादी नेता थे ये लोग, जिनको पद चाहिए, चाहे जैसे भी मिले किसी भी पार्टी में। देखिए, राजनीति का मतलब एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। एक आइडियोलॉजी के तहत आदमी राजनीति करता है तो उसको लोग नेता मानते हैं। और जिसको पद की राजनीति करनी है कि मुझे कैसे भी विधायक रहना है, अभी उनके घर में कूद जाना है, कभी उनके घर में कूद जाना है, मतलब हमको किसी तरह विधायक रहना है, उनको नेता नहीं कोई मानता है। आप समझ लीजिए कि वैसे लोगों को क्या कहा जाता है। अपनी पार्टी बनाए कौमी एकता दल, बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा भैया? इतने बड़े आप रहनुमा हैं, चाहे मसीहा हैं, तो आपकी पार्टी क्यों बंद करनी पड़ी, ये बताइए। ये उनसे पूछिए जो लोग ये बोल रहे हैं, क्यों बंद करनी पड़ी? इतने बड़े ही नेता थे तो किसी एक पार्टी का दामन पकड़ के रहे होते। हम लोग भी घर परिवार के लोग राजनीति करते हैं, एक पार्टी में जीत गए, उसी पार्टी में हार गए, तब भी उसी पार्टी में है, आगे भी उसी पार्टी में, क्योंकि हमारा एक आइडियोलॉजी है कि हम इस विचारधारा के हैं। आइडियोलॉजी की आपने बात की, हम ये बात करना चाहेंगे कि आज जैसे अखिलेश यादव जी यहाँ पे पहुँचे, तो आप लोगों का मोहम्मदाबाद हो गया और गाजीपुर का क्या मत बन रहा है? इसको अखिलेश यादव जी के वहाँ पे फाटक पहुँचने से क्या समझ रहे हैं, मतलब कि क्या सोच रहे हैं, सही गलत? अपने वोट के लिए आए हुए हैं। मुस्लिम वोट हमारे तरफ कन्वर्ट हो, हमारे तरफ वो ध्यान रहे, दूसरे तरफ ना जाए। अपने वोट के लिए आए हैं और किसी लिए नहीं है। बस दिखाना है कि नहीं हम मुख्तार अंसारी मसीहा थे गरीबों का, इसलिए आए हैं, इनका गलत तरीके से मौत हो गई। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की कोई उसमें हाथ नहीं है। ये आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, अपने वोट के लिए आए हैं। तो जनता गाजीपुर की, मऊ की, इधर की, पूर्वांचल की इससे फाटक पहुंचने से अखिलेश से नाराज है कि एक तरीके से? देखिए, नाराज है उनसे, खुश नहीं, कोई खुश दिल से खुश नहीं है। क्योंकि अगर मुलायम की सरकार आ जाती है तो फिर वही होगा जो 2005 में हुई थी, वही दंगाएं होंगी, ठीक है, वही मर्डर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोग यहाँ दहशत में है क्योंकि बाबा की सरकार जो है इतनी अच्छी जनता जी रही है अच्छी तरह से, किसी में नहीं जी पाएगी। अच्छा, आप 5 का दौर तो हमारे तरीके नौजवान रहे होंगे, तो उस समय पे क्या मतलब कि आप लोगों ने 5 का दौर अगर याद करते हैं तो क्या याद? यहाँ खौफ का मंजर सामने आता है सर, आँख से आंसू आने लगती है। हमारे गांव में 7 लोगों की लाश आ गई थी। अब सोचिए क्या होगा, कैसे हम लोग गुजारे होंगे। यहाँ सन्नाटा फैला हुआ था, पूरे गांव में कोई दिखाई नहीं देता था, डर के मारे कि किसी और तरफ से आकर के मर्डर ना हो जाए। यहाँ पे चारों तरफ घेरा हुआ था, पुलिस अलर्ट थी, कब क्या हो जाएगी। यहाँ से नहीं, ये भरौली उजियार में इमामिया स्कूल है, इसमें छिपे हुए थे बिहार के लोग, मर्डर करने वाले, गैस छोड़ के भग गए थे। और क्या बताया जाए, यहाँ करमदीपुर थाना अलर्ट किया गया था, कोई मैंने यहाँ आने के तैयार नहीं था कि नहीं उनकी हत्या हुई तो कोई दरवाजे पे जाए पूछने के लिए, कोई नहीं आया। क्यों? इनके भाई मुनन यादव जो है विधायक जी के गाड़ी चलाते थे, उनकी हत्या हो गई, क्यों नहीं अखिलेश यादव या मुलायम आ गए, शिवपाल आ गए, क्यों नहीं आए भाई? ये भी तो मुलायम है, ये तो यादव थे, ये भी तो उन्हीं के बिरादरी के हैं। इनसे कोई हमदर्दी नहीं थी? क्यों? इनसे वोट नहीं लेना है? क्यों यादव का वोट नहीं देंगे ये? हाँ, क्यों नहीं आया गया भाई इनके यहाँ? कोई पूछने भी नहीं आया कि हाँ आप कैसे हैं, क्यों हो गया मर्डर, आपको कुछ है कि नहीं, आप सहानुभूति जताने नहीं आए। इनका मदद कोई नहीं किया। क्यों? गाड़ी चलाते तो खाली भाजपा के थे क्या? लिखित है पहले से कि नहीं भाजपा को ही है, भाजपा ही वोट देंगे? ये भी तो यादव थे, इनके यहाँ आकर के एक बार भी दरवाजे पे कोई कार्यकर्ता नहीं आया। सबसे बड़े कौम के थे, सबसे बड़ी याद है ये यादव हैं। यादव कहना चाहिए ना। आज तुम जा रहे हो, फाटक में जा रहे हो,
खान साहब के यहाँ जा रहे हो मुख्तार अंसारी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के नाम है, सबसे एक बात है नाम यहाँ से उससे मुकाम से अखिलेश यादव का मतलब नहीं है, नाम से मतलब है। मुख्तार अंसारी का नाम है, उनका जलवा है, उनके नाम है, इसलिए आ रहे हैं, इसलिए उनको वोट लेना है, उनको भाई को टिकट दिए हैं, भाई को जिताना है, इसलिए अखिलेश यादव आ रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है अखिलेश यादव से। उस समय इनकी सरकार थी, कम से कम इनके भाई की पत्नी को एक सरकारी नौकरी ही दे देते या कुछ मदद कुछ ऐसा सरकारी जिससे अपना जीवन यापन करते। अब समझ लीजिए वो ड्राइवर की नौकरी करते थे, उनका वो नौकरी ही ना करते थे, किसी के यहाँ काम ही करना है, उनमें उनकी क्या गलती थी, उनकी हत्या हुई थी, लेकिन सहानुभूति इनके प्रति भी तो दिखाना चाहिए। ये भी वर्ग विशेष ये भी मोहम्मदाबाद के ही रहने वाले हैं और ये तमाम सारे लोग मोहम्मदाबाद ही के हैं, जहाँ पे मुख्तार अंसारी का वो फाटक वाला दरबार सस्ता था, दरबार कह सकते हैं ना, बड़का फाटक था, वो बड़का फाटक था, जैसे वहाँ के मसीहा बोला जाता है, वहाँ जो भी होती है आप बीती होती है वहाँ जाते थे लोग। जाने का मतलब है कि वहाँ से कुछ पैसा ले लेते थे। उन लोगों को राजनीति इस तरह का था, ज़मीनी एक भी काम नहीं करना था, जहाँ था 20-50 हज़ार का मदद करना था, उनको खरीदना वोट बैंक था, जो खरीद लेते थे, कुछ उनका दबाव बनता था, कुछ दबाव एक भी मोहम्मदाबाद के आज पूछ लीजिए, एक व्यापारी एक भी उस समय के खुश थे, एक भी नहीं थे, क्योंकि उनको पैसा देना था। हर कुछ दिन पर 5 लाख भेज दो, 10 लाख रुपया भेज दो। तो आज जब बीजेपी की सरकार बनी है 2014 के बाद, तो वहाँ के व्यापारी को पूछिए, नहीं तो उससे पहले पलायन कर गए थे व्यापारी, वहाँ पर नहीं रहते थे, मुख्तार के इलाके। हाँ, स्वयं मुख्तार के, क्यों वहाँ के लोगों को पूछिए। एक वहाँ के 2005 की बात बता रहे हैं, वहाँ के एक मर्डर हुआ था, वहाँ की लाश तक उठाने के लिए उसके घर वाले नहीं गए थे, डर के मारे, वहाँ प्रशासन भी नहीं उठाई थी। फिर उसको किसी तरह जेसीबी से ले जाकर वहाँ पोस्टमार्टम किया गया था। उस समय की ऐसी राजनीति थी। मऊ का हाल भी वही था, गाजीपुर का भी यही हाल था। आज देखिए 10-15 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, बाबा की सरकार आई है, तब से एक भी लोग परेशान नहीं है, ना पैसा है, ना गुंडागर्दी है। नहीं तो उस समय शाम को 4 बजे पैसा कोई लेके आता था, वहाँ छिनैती हो जाती थी। क्यों? वहाँ लगाए थे लोगों को, कौन पैसा निकालने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, वहाँ से पैसा ले लेते थे लोग। तो यही सब था। आज बहुत चेंज हो गया है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि उस समय पे मतलब कि पैसा देना पड़ता था व्यापारियों का, किस चीज़ का पैसा देना? गुंडा टैक्स। वहाँ रहना है, व्यापार करना है तो आपको पैसा देना है। गुंडा टैक्स मतलब किस चीज़ का पैसा था? गुंडा टैक्स, रंगदारी देना पड़ता था। वो लोग डर के मारे देते थे रंगदारी। आज भी कोई देता है व्यापारी? जाके पूछ लीजिए अहमदाबाद में, कस्बा में, एक भी लोग पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई कुछ है ही नहीं है, वहाँ सब सफाया हो गया है। और अगर पैसा मतलब मान लीजिए नहीं दिया गया, नहीं आ जाना है, ऊपर चल जाना है, मर्डर होगा, खुलेआम मर्डर होता था वहाँ पर, खुलेआम वहाँ पर मर्डर कर देते थे। पुलिस प्रशासन कोई नहीं जाता था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता था। मुलायम सिंह थे, उनकी सरकार थी, प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था, कोई कुछ करता ही नहीं था उस समय की। मुलायम सिंह यादव की एक तरीके से विरासत को संभाल रहे हैं अखिलेश यादव जी। वो तो पहुंचे हुए थे फाटक वाले इलाका दरबार पे, और कह रहे हैं कि ऐसी जैसी छवि दिखाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। नहीं, छवि आप उनसे पूछिए ना, अदर कास्ट के लोगों से भी पूछिए। एक सिर्फ मुस्लिम से क्यों पूछ रहे हैं आप? अदर जात से पूछिए, यादव से पूछिए, हरिजन से पूछिए। एक जात से पूछने से कोई राजनीति नहीं होती है। अदर कास्ट से पूछिए, उनसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक कास्ट से पूछेंगे तो वही बताएंगे लोग। वहाँ सिर्फ मुस्लिम थे, मुस्लिम ही लोग बताए थे। अदर कास्ट से कोई नहीं था। सब उत्पीड़न के, वहाँ प्रताड़िता से खौफ थे वहाँ पर। अच्छा, आप लोग जैसी चीज़ें बता रहे हैं, अगर ऐसा था तो अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है वहाँ पे पहुँचने की? राजनीति करना है उनको, एक अपना विधायक वहाँ से लेना है, सांसद लेना है, विधायक लेना है। अगली बार जीते थे विधायक से, संसदी भी जीते हैं, इसलिए आए हैं। अच्छा, उस समय की अगर आप लोग मतलब आप तो उस समय पे छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे थे, तो क्या बताते हैं परिवार के लोग? यही होता था कि जिस समय 2005 में विधायक जी का मर्डर हुआ था, पूरी प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कोई वहाँ पर जाएगा नहीं। मोबाइल सर्विलांस ये सब सारी बंद गए, 4 घंटे पहले ही बंद हो गया था, कोई कुछ नहीं था। यहाँ से एक हम लोग का करिंदीनपुर थाना पड़ता है, एक भामरकोट पड़ता है, वहाँ से 4 घंटे तक कोई प्रशासन नहीं आया था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था, मुलायम सिंह के यहाँ से ऑर्डर था, तो वहाँ से कोई नहीं जाएगा। जब
उस समय की सरकार को सुनते हैं और आज की सरकार को देखते हैं, योगी जी की सरकार को, मोदी जी की स्टेट में सेंट्रल में सरकार है, क्या डिफरेंस पाते हैं? बहुत कुछ होता है यहाँ। कोई भी एक छोटा बच्चा भी जाएगा कहीं से बैंक से पैसा लेके आएगा तो उसका सेफ घर तक पैसा पहुंच जाता है। यही है, एक छोटा भी बच्चा जाएगा उस समय सरकार के, इस समय सरकार के यही अंतर है, अपना पैसा सेफ चलाएगा घर पर। और पहले ये सब नहीं था? पहला नहीं था, पहला कोई भी वहाँ था, मर्डर था, व्यापारी का पैसा एक भी सेफ नहीं घर पर जाता था। अगर मान लीजिए अब पहले अगर निकलना है, आपको 2 लाख रुपए बैग में लिए हैं और आपको जाना है गाजीपुर तक, तो सेफ पैसा नहीं पहुंचता था। 2005 की बता रहे हैं घर पर, 2005 की घटना बता रहे हैं, सेफ आपके घर पर पैसा नहीं पहुंचेगा। और आज की स्थिति ये है कि आप अच्छे से ढंग से जी सकते हैं, खुशहाल। आम आदमी अच्छे से ढंग से खुशहाली से जी सकता है, लेकिन कह रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और कह रहे हैं कि कब किसको जहर दे दिया जाए, गाड़ी पलट जाए, क्या हो जाए, ये सब पता नहीं है। ये तो उनका कहने का तरीका है ना। लॉ एंड ऑर्डर अब पूछिए, लॉ ऑर्डर उस समय नहीं पूछते थे जब दिन दहाड़े मर्डर होता। मुलायम सिंह यादव थे, सीबीआई जांच क्यों नहीं दिए? किरण राय विधायक जी मरे थे, उस समय सीबीआई जांच क्यों नहीं दिए? क्यों कोर्ट का दरवाजा हमको ठकना पड़ा? क्यों कोर्ट जाना पड़ा? आप हाथ नहीं था, शामिल में नहीं होते तो आप सीबीआई जांच नहीं दिए होते। सीबीआई जांच होती दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। क्यों हम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों विधायक जी के परिवार को कोर्ट जाना पड़ेगा? कोर्ट से ऑर्डर हुआ, कोर्ट से सीबीआई जांच हुई, मुलायम यादव क्यों नहीं दिए? तो ये तमाम सारे लोग हैं जो मतलब कि बता रहे हैं चीज़ों को कि उस समय की वर्तमान समय की परिस्थिति क्या थी कि जब 7 लोगों का कत्लेआम हुआ था, तब मतलब कि कोई सुनने वाला नहीं था। जांच के लिए भी एक तरीके से ऊपर से कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। आज अखिलेश यादव फाटक यूसुफपुर पहुंच रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये लोग भी वो बता रहे हैं कि उसके पीछे की कहीं ना कहीं सियासी वजह, वोट पाना है। इस वजह से अखिलेश यादव को वहाँ पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसे भी पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगर मुस्लिमों का वोट छिटका तो 24 के बाद रास्ता और भी खतरनाक हो जाएगा ये विपक्ष के लिए। इस वजह से वहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है और सियासत वहाँ पे जा कर के करनी पड़ रही। फिलहाल अभी के लिए इतना।